मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फिनॉल्स की आगे जो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन वो शो करता है। तो पहली रिएक्शन है असाइलेशन रिएक्शन। तो देखिए असाइलेशन रिएक्शन दो तरह, असाइलेशन मतलब होता है RCO प्लस किसकी तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पर असाइल ग्रुप बोलते हैं जिसे, वो यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो दो तरह से हो सकता है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन और एक होती है आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो पहले अपन फ्रीडल क्राफ्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन एसिड हैलाइड से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, या फिर ऑर्थो असाइल फिनॉल या पैरा असाइल फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अब अगले स्टेप में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले आपका एसिड हैलाइड AlCl3 जो कि एक हैलोजन एक्सेप्टर है, उससे रिएक्शन करता है। तो एक AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन को ले लेगा और खुद AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका RCO प्लस बनाएगा, असाइलियम आयन बनाएगा। जो असाइलियम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है किस पर, फिनॉल पर। तो अगले स्टेप में कुछ भी नहीं है, सेम मैकेनिज्म होगी जैसी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन ने फिनॉल में देखी थी। ये इसकी ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पर भी अटैक कर सकता है। और ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो वाली हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को फिनॉल में दे देगी और खुद H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। और अगर पैरा पर अटैक करता है तो पैरा वाली हाइड्रोजन H+ दे देगी और खुद H+ की फॉर्म में निकल जाएगी। और क्या बनेगा अपना, ऑर्थो असाइल फिनॉल और पैरा असाइल फिनॉल बनेगा। यहाँ जो पैरा असाइल फिनॉल है उसमें कार्बन और बेंजीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, आप करेक्शन कर लेना। अगला है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, असाइल ग्रुप ही आके जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो अपन रिएक्टेंट लेंगे वो फिनॉल ना लेके फिनॉलिक एस्टर लेंगे, फिनाइल एसीटेट लेंगे। ठीक है, तो फिनाइल एसीटेट कैसे बनाए, फिनॉल की रिएक्शन करवाइए बेस की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से। तो पहले तो अपन ने क्या करवाया है, इसको फिनॉल को फिनॉलिक एस्टर में कन्वर्ट किया है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। OH बॉन्ड की रिएक्शन में से OH बॉन्ड टूटता है, वो अपन पहले पढ़े थे अपन ने, उसमें से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ फिनाइल एसीटेट बना रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में यहाँ पर रिएक्शन करवाई इसकी AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में। तो आपका क्या बना, प्रोडक्ट वही बना, ऑर्थो असाइल फिनॉल या पैरा असाइल फिनॉल, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म जो है दो तरीके से हो सकती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर साइमल्टेनियसली अटैक भी हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ना होकर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लेगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो पहले अपन देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। AlCl3 जो है वो फिनाइल एसीटेट के ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर पर अटैक कर रहा है। तो ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर दिए AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और AlCl3 पर नेगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए CO ग्रुप के ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले रही है, खुद तो न्यूट्रल हो जाएगी और अपना क्या बन जाएगा, असाइलियम आयन बन जाएगा। अब ये असाइलियम आयन क्या करता है, आपके ऑर्थो पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद H क्या कर रहा है, H+ की फॉर्म में बाहर निकल रहा है और वापस से इसमें क्या जनरेट हो रही है, एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए AlCl3 माइनस है। अब AlCl3 माइनस है और यहाँ पर कोई भी इसका आयन पेयर साथ में नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, तो ये क्या करेगा, खुद भी न्यूट्रल हो जाएगा और क्या करेगा, Cl- डोनेट कर देगा। इसके बाद वाले स्टेप में देखिए ये जो प्रोडक्ट बना आपका, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस में चला जाएगा। HOH का एडिशन दिखा रखा है। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद AlCl2 जो ग्रुप है वो हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे और AlCl2OH बाहर निकल जाएगा और आपका एक H जो है वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ के ऑर्थो असाइल फिनॉल बना लेगा।
वो इससे पहले वाली जो थी वो इंटरमॉलिक्यूलर थी। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में देखिए एक ही स्टेप में आपको वो ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहे होंगे। बॉन्ड मैकेनिज्म सेम है, बस एक ही स्टेप में इसका ट्रांसफ़र हो रहे हैं बॉन्ड्स का। अगला है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन देखिए, उसमें पहली रिएक्शन है गाटरमान सिंथेसिस। तो गाटरमान सिंथेसिस में फिनॉल की रिएक्शन जो कराई जाती है वो करवाई जाती है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। ठीक है, तो क्या बनता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले HCN और HCl आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है एक बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर ट्रांसफ़र करता है। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज पर HCl का H आके जुड़ जाता है और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर Cl- आके जुड़ जाता है। तो क्या बनाता है, इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड बनाता है। अब ये इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड क्या करता है, AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 हेलोजन एक्सेप्टर है, तो ये Cl- को ले लेता है और कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, फिनॉल पर अटैक करता है। तो देखिए पैरा पोजीशन पर इसका अटैक करवा रखा है। तो पैरा पोजीशन पर देखिए अटैक में सबसे पहले अटैक किया इसने बॉन्ड के ट्रांसफ़र के थ्रू। तो ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए H ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपका ये इमिडीन प्रोडक्ट बना। अब इसका अपन क्या करवाएंगे, इस पर H+ का अटैक करवाएंगे। अब H+ को अटैक करवाना है इस पर अपन को, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पर ये अटैक कर रहा है। तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आते ही इसने क्या किया, कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया न्यूट्रल होने के लिए। तो नाइट्रोजन NH2 में कन्वर्ट हो गया और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले वाले स्टेप में कार्बन ने क्या किया, अपने बॉन्ड पेयर को नाइट्रोजन पर शिफ्ट किया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही H2O ने क्या किया, H2O के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किस पर शिफ्ट हो गए, कार्बन पर। तो यहाँ पे दिखा रखा है। और जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए कार्बन को, तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या करेगा, खुद को न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, H+ को डोनेट कर देगा। तो H+ को डोनेट जैसे ही इसने किया, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे, तो H+ क्या किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक कर दिया। H2O से निकल के नाइट्रोजन के लोन पेयर पर चला गया। तो अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आपको पता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, बैक साइड अटैक किया और NH3+ को अमोनिया की फॉर्म में लिविंग ग्रुप की तरह निकाल दिया। तो जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिया, तो फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट करके पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे की रिएक्शन अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।